जय हिंद दोस्तों। देखेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आज स्टार्ट करते हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है, पूरा चैप्टर है ये। कक्षा 12 में ये पहला चैप्टर है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पहले इसमें 4 भाग होते हैं। जैसे पुष्प है, पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला है बाह्यदल, जिसको कैलिक्स कहा जाता है, और ये हरे होते हैं, 4 या 5 होती है इनकी संख्या। और दूसरे नंबर पे आते हैं दल, जो कोरेला कहा जाता है, और ये रंगीन होते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है पुमंग, एंड्रोसियम, ये नर भाग होता है, पुष्प का नर भाग। चौथे नंबर पे आता है जयांग, गाइनोसियम, तो ये मादा भाग होता है। इसमें 3 भाग होते हैं, एक होता है अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। इसके 3 भाग होते हैं। देखेंगे ये पुष्प बना है, पूरा पुष्प। और ये ऐसा प्लांट है जिसमें मादा और नर दोनों इसमें अंग पाए जाते हैं, प्रजनन अंग। जैसे सरसों का प्लांट होता है, उसमें नर और मादा दोनों एक ही परिस्थित होते हैं, इसको कहा जाता है द्विलिंगी। तो प्लांट जो होते हैं एक लिंगी या द्विलिंगी होते हैं, तो ये द्विलिंगी हैं। और ये पुष्प जो है कंप्लीट पुष्प है, एक अनकंप्लीट होता है और ये कंप्लीट पुष्प होता है, पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प। तो ये पूर्ण है, ये ग्रीन है, ग्रीन ये बाह्यदल है, 4 से 5 होते हैं। ये वाले जो है दल हैं। और इसके बाद बीच में जो ये बना हुआ है, ये पूरा है, ये अंडाशय है, और ये वर्तिका है, उसके बाद ये वर्तिकाग्र है। तो इसमें यही भाग होते हैं जो इसके द्वारा पूरा सिस्टम होता है। और यही जो है बीजांड है, इसके अंदर होता है। और बीजांड, ये बीजों का निर्माण होता है बीजांड से, और फल का निर्माण होता है अंडाशय से। तो ये अंडाशय है पूरा, अंडाशय के अंदर ही ये बीजांड होता है। और ये बीच वाले भाग को वर्तिका कहा जाता है, ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र कहा जाता है। और इसके साइड में जो चारों तरफ लगे होते हैं, ये पुमंग होते हैं, ये नर होते हैं, इसी में पुंकेसर होते हैं। और पुंकेसर ये जब मेच्योर हो जाते हैं तो ये फट जाते हैं, और जब फट जाते हैं तो इसके द्वारा ये पोलिनेशन होता है, परागण होता है। परागण भी 2 प्रकार का होता है इसमें। परागण एक होता है स्वयं परागण और एक होता है पर परागण। स्वयं परागण में क्या होता है कि जब पुंकेसर से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी प्लांट के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को कहा जाता है स्वयं परागण। और पर परागण में क्या होता है, जब किसी पराग कोश से परागकण निकलकर उसी जात के अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को कहा जाता है पर परागण, यानी क्रॉस पॉलिनेशन। तो यही बस अंतर है कि स्वयं परागण क्या होता है और पर परागण क्या होता है। स्वयं परागण में ये होता है कि जब पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये इसी पर आ जाएंगे, यहां से जाएंगे और यहाँ पर चपक जाएंगे, यहाँ ये मेच्योर हो जाएगा और यहाँ चपक जाएंगे। और इस क्रिया को कहा जाता है, यहाँ तक पहुंचने की क्रिया को कहा जाता है स्वयं परागण। और पर परागण में क्या होता है, एक अन्य पौधा होगा इसी जाति का और उसके पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तो उसको कहा जाएगा पर परागण। अब ये पूछा जाता है किसके द्वारा होता है परागण, तो परागण होता है कीट के द्वारा होता है, परागण वायु के द्वारा होता है, परागण जल के द्वारा होता है, परागण पक्षी के द्वारा होता है, परागण चमगादड़ के द्वारा होता है। तो कई सोर्स हैं परागण कराने के। तो साल्विया में होता है परागण, और ये कीटों के द्वारा होता है। वेरिसनेरिया में जल के द्वारा होता है, और मक्के में वायु के द्वारा परागण होता है। और इसके बाद पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन भी होता है, जब इसके बाद यहां से आएगा तो यहाँ पर परागकण चपक जाएगा, जिससे एक ट्यूब निकलेगी पराग नलिका। पराग नलिका ये बीजांड काय को भेदती हुई अब यहाँ आएगी भ्रूण कोश तक। तो भ्रूण कोश